नमस्कार। सीएम राइस स्कूल्स में जो चयनित शिक्षक हैं उन सबका आज ये उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई। आप लोगों ने इस बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना में आप लोग सिलेक्ट हुए हैं और हमारी उम्मीद है कि आप इन जो स्कूल्स में आप जो काम करेंगे उससे बहुत आपको भी अच्छा लगेगा और जो बच्चे हैं हमारे उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा। आज का ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये एक शॉर्ट प्रोग्राम है। उसमें आज आपको ब्रीफली हम ये बताएंगे कि सीएम राइस स्कूल्स की अवधारणा क्या है और उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी और आपसे क्या अपेक्षाएं हैं इसके बारे में ब्रीफली बताया जाएगा। ब्रीफली मनीषा बोले उससे पहले बस मैं बहुत क्विकली आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सीएम राइस स्कूल्स जो हैं वो इसलिए सेटअप किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे बिखरे स्कूल्स हैं जिसमें रिसोर्सेज का भी अभाव है और हम ज्यादातर स्कूल्स में 2 या बहुत हुआ तो 3 शिक्षकों की पद स्थापना कर पाते हैं और इसके कारण जो बच्चों की जो पढ़ाई का लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए आवश्यक है कि हम अच्छे वेल रिसोर्स स्कूल सेटअप करें और उन स्कूलों में हम पूरा स्टाफ दें जिससे बच्चे सही तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए साल भर पहले शालाओं का चयन किया गया था और आदेश भी निकाला गया था चिन्हांकित करते हुए कि कौन सी शालाएं होंगी। इस साल वो स्कूल्स प्रारंभ हो रहे हैं। जो बच्चे ऑलरेडी वहीं पढ़ रहे थे उन्हीं बच्चों के साथ ही स्कूल्स को आगे बढ़ाया जाएगा और आप लोग वहाँ अभी पोस्ट हो रहे हैं। पोस्टिंग ऑर्डर्स आपके निकल गए हैं। अब आपको ज्वाइन करना है। तो आज का जो ये YouTube लाइव है ये इसी पर केंद्रित है कि हम आपसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है। और पहले मैं मनीषा से अनुरोध करूंगी कि मनीषा बात करें, फिर कुशवाहा जी एक प्रेजेंटेशन करेंगे और कहीं अगर कुछ लगता है कि कुछ बताना है तो मैं बीच में स्टेप इन करूंगी, वरना फिर मैं आखिर में एक बार आप लोगों से फिर करूंगी। मनीषा, आपसे मेरा अनुरोध है। एएमडी मैडम है मनीषा सेतिया मैडम, मनीषा आप लोगों को एड्रेस करेंगी। जी, थैंक यू मैम। इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार और अभी से शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग को बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य पूर्ण करना है। अभी तक आप लोग अपने फील्ड में पढ़ाई का शिक्षण का कार्य कर ही रहे थे। कुछ लोग शायद थोड़ा बहुत प्रशासनिक कार्य भी करते होंगे उसके अतिरिक्त। तो ये जो सीएम राइस का कंसेप्ट है बहुत दिन से चल रहा है और आप लोग बहुत सी चीजें जानते होंगे, पर उसके बारे में विस्तार में तो कुशवाहा जी आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज बताएंगे और हमारे शायद पीपल की टीम है वो भी कुछ आपको उसमें बताना चाहेगी। लेकिन मैं आपसे बस छोटी सी थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि अभी तक क्या था कि हम जो स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, सरकारी स्कूलों की जहां बात आती है तो सबसे पहली बात आती है अभाव की, बजट की कमी, स्थान की कमी, फर्नीचर की कमी, टीचर्स की कमी और इसी तरह की कई कमियां। तो इन सब का अभाव हमने आज तक झेला हुआ है, आप सब भी जानते हैं, और बल्कि आप तो ये सब चीजें भोग रहे हैं। अब हमको इस जो नया कंसेप्ट है सीएम राइस का, वो हमारे कल्पनाओं से भी परे है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इसमें हमें अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, टीचिंग स्टाफ पूरा मिल रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज जिसका कभी हम लोग चाहते भी थे कि कराएं बच्चों के लिए, हम नहीं करा पाते थे, वो सब हमें मिल रही है। अच्छी लाइब्रेरी होगी, अच्छी लैब्स होंगी, ग्राउंड होगा, स्पोर्ट्स होगा, सब कुछ होगा। मतलब ऐसे तो कुल मिला के हमको इसमें सारी सुख सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिल रहा है। पर जैसा कि आप भी जानते हो कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, अच्छा इंफ्रा देना, अच्छा माहौल देना, ये सब ही तक सीमित नहीं है। ये तो जरूरी है, पर सिर्फ सपोर्ट्स के लिए। हमको बेसिक चीज क्या है, स्कूल का उद्देश्य क्या है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और बच्चों का सर्वांगीण विकास, इसके लिए स्कूल्स होते हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, वो जिम्मेदारी किसकी है, ये सिर्फ शिक्षकों की जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोग का उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखा है। इसके बाद कई आपके प्रशिक्षण भी होंगे। थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू रश्मि मैम। हम अपना सत्र अब शुरू करते हैं। इस सत्र का एजेंडा है, पहले हम जानेंगे सीएम राइस स्कूल योजना के बारे में, फिर हम सीएम राइस स्कूल का जो विजन, मिशन और मूल्य है उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सीएम राइस स्कूल की कल्पना, स्कूल की एक झलक और फिर कक्षा की एक झलक।
स्कूल की कक्षा की झलक के बाद हम जो शिक्षकों से अपेक्षाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे और लास्ट में हम आपके साथ विभाग के द्वारा सहयोग और प्रशिक्षण दिया जाएगा वो साझा करेंगे। नमस्कार साथियों, आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा अभी मनीषा मैम ने आप लोगों को बताया कि आपकी क्या भूमिका इन स्कूलों में हो सकती है, मैं बिंदुवार जो योजना के ऑब्जेक्टिव हैं और क्यों किस दृष्टिकोण से इस योजना को बनाया गया उस स्क्रीन पर जैसे देख रहे होंगे कि एक जो बहुत अच्छा स्कूल होता है जो जिसमें लर्निंग के लिए बहुत अच्छा माहौल होता है, उसमें किस तरह की लाइब्रेरी होती है, किस तरीके के उसमें दूसरी जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, क्लासरूम्स कैसे होते हैं, उसके बारे में आप फोटोग्राफ से देखकर समझ पा रहे होंगे कि एक आइडियल स्कूल में किस तरह के चीजें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और उसी विजन को लेकर आपके सामने ये पहली स्लाइड है जिसे आप परिकल्पना कर पाए कि फाइनली जो आपके जो स्कूल बनने जा रहे हैं वो किस तरह के स्कूल है। ये जो फोटोग्राफ था आपने देखा, ये भोपाल में एक मॉडल सीएम राइज स्कूल बनाया गया है, रसीदिया स्कूल, उसके फोटोग्राफ्स हैं। ये कहीं इंटरनेट से नहीं लिए गए हैं, कहीं बाहर से नहीं लिए गए हैं। तो ये रियलिटी है, परिकल्पना नहीं है। पर अभी आपके लिए ये परिकल्पना होगी, पर आगे चल के इसको रियलिटी में आपको 1-1.5 साल 2 साल के अंदर करना है। तो गुणवत्ता के हमारे टारगेट पहले से तय हैं। 10th-12th का हम लोग चाह रहे हैं कि 2024 तक 80% से अधिक पासिंग हो और कम से कम 60% बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हो इन स्कूलों से। इसी प्रकार से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इन स्कूलों में शुरू की जाए शुरू से ही, और बच्चे जेई में, नीट में, क्लैट में, इस तरह के एग्जाम्स में सफल हो सभी स्कूलों से। अभी केवल आप देखते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ स्कूल से ही इस तरह के बच्चे क्वालिफाई होते हैं। बाद में उम्मीद हम लोग ये कर रहे हैं कि इनको इतनी सपोर्ट किया जाए कि सभी स्कूलों से जो अच्छे बच्चे हैं वो इन एग्जाम्स में सफल हों। साथ ही बच्चों को 21st सेंचुरी की जो स्किल है, क्रिएटिविटी है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, उस तरह की स्किल्स से भी उनको लेस किया जाए ताकि वो सही मायने में ग्लोबल सिटीजन के रूप में अपने आप को डेवलप कर पाए। अब इसमें एक और चीज है कि इसको एनईपी के साथ भी अलाइन किया गया है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपने देखा होगा कि वहां पर भी स्कूल कैंपस की परिकल्पना की गई है। तो ये स्कूल इंटीग्रेटेड कैंपस होंगे, केजी से लेकर 12वीं तक के स्कूल होंगे, जिससे जो बच्चों का जो ट्रांजिशन लॉस होता है वो मिनिमाइज हो सके और बच्चों को थ्रू आउट उनके स्कूलिंग में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। प्री प्राइमरी अभी तक हमारे स्कूलों में, अभी पिछले साल में 1500 स्कूलों में प्रदेश में लागू हुआ है, लेकिन यहाँ जितने भी सीएम राइज स्कूल होंगे सब में प्री प्राइमरी की क्लासेस KG1 और KG2 की स्टार्ट की जाएगी। ऑलरेडी पिछले साल कुछ स्कूलों ने स्टार्ट कर लिया है, तो वहाँ KG2 होगा, बाकी फिर बिल्डिंग बनने के बाद हम लोग आगे उसमें बढ़ेंगे। आप लोगों का ओरिएंटेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि आज जो आपको दिक्कतें आ रही थी, जैसे जो छोटे स्कूल्स थे उनमें जितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी, जैसे उदाहरण के तौर पर प्राइमरी स्कूल है, 5 क्लासेस होती हैं, पर नॉर्मली वहाँ 1 या 2 टीचर होते हैं और अधिकांश मामलों में उन्हें 1 से अधिक क्लासेस को एक साथ पढ़ाना होता है या कई क्लासेस के बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाना होता है, जिससे उनका जो ट्रांजेक्शन है वो प्रभावित होता है। और मल्टीग्रेड टीचिंग होने से जो आप जैसी अपेक्षा करते हैं बच्चों में, उस तरह से उनका लर्निंग लेवल नहीं बढ़ पाता है। TLM और अन्य साधनों की भी कमी है। जो क्लासरूम्स का एक जो बहुत अच्छा जो माहौल होना चाहिए, जो टीचिंग लर्निंग के लिए इनेबलिंग जो माहौल होना चाहिए, वो माहौल का अधिकांश छोटे स्कूलों में कमी है। इसके अलावा जो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी छोटे स्कूलों में संभव नहीं हो पाती, क्योंकि ना उस तरह के टीचर होते हैं, ना उस तरह के स्पेस होते हैं, ना उस तरह की फैसिलिटीज होती हैं। और जो ट्रेनिंग के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए जो एक अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए, वो भी मैकेनिज्म उतने अच्छे ढंग से अभी तक प्रदेश में डेवलप नहीं हो पाया है। तो चूंकि सीएम राइज स्कूल्स के लिए एक ये प्रयास किया जाएगा कि सतत रूप से आपकी ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग में हम लोग सपोर्ट करें। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं कि प्राइमरी में जैसे सभी ग्रेड्स के लिए एक टीचर देंगे, इसी प्रकार से 6वीं से 12वीं तक के लिए भी पर्याप्त शिक्षक होंगे और किसी भी हालत में 160 अगर बच्चे होते हैं तो एक टीचर हम देंगे, मतलब 4 पीरियड से ज्यादा
एक टीचर को नहीं लेना पड़ेगा, उस हिसाब से हमने उसकी प्लानिंग की हुई है। इसके अलावा आप क्या, जैसा आप देख रहे होंगे कि जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल अभी ट्रेंड हुए हैं तो उनकी लगातार ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट चल रही है। और अब टीचर्स का चूंकि अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ है तो उनके लिए भी एक अच्छा ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है, और उनके आज केवल ओरिएंटेशन है, उसके बाद भी उनका भी एक विस्तार से ट्रेनिंग होगी और वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। पढ़ाई कैसे अच्छी हो सके, बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व हो सके, कैसे वो उसको आनंददायी बनाया जा सके, उस सब पर भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एक जो बड़ी चीज है कि अभी तक ज्यादातर टीचर अपने बच्चों को अपने स्कूल में ज्यादातर ये सोचते हैं कि वहाँ उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है। तो आप खुद ये फील करें कि आपके बच्चों को या आपके रिलेटिव्स को इन स्कूल में पढ़ाना गर्व का विषय होगा। उस तरह के स्कूल डेवलप करने की परिकल्पना है। जो मैंने अभी बताया कि 9200 स्कूल हम लोग विकसित करेंगे, तो उसमें सभी जिला मुख्यालय पर इस तरह के स्कूल आएंगे, ब्लॉक मुख्यालय पर भी सभी इस तरह के स्कूल आएंगे, और जो संकुल स्तर है, क्लस्टर लेवल है, वहां भी स्कूल आएंगे, और संकुल से नीचे भी, चूंकि हर 15 किलोमीटर की रेडियस में एक अच्छा स्कूल विकसित करना है, तो उससे नीचे भी ये स्कूल बनेंगे, और टोटल 11 साल का स्पान रहेगा। उस स्पान में हम इन सभी स्कूलों को डेवलप करेंगे। अभी फर्स्ट फेज में हम 275 स्कूल्स को डेवलप कर रहे हैं। अभी जैसे आपको बताया कि जो फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देने वाले हैं, उसमें प्री प्राइमरी के क्लासरूम्स छोटे बच्चों के हिसाब से डेवलप किए जाएंगे, उसी तरह से उनके वॉशरूम्स होंगे, और जो एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम का डिजाइन है कि किस तरह का फर्नीचर, किस लेवल, अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए उसके हिसाब से फर्नीचर डिजाइन किया जाएगा। IT लैब भी उसी तरह से बने जाएंगे, वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था भी होगी, और गेम्स, म्यूजिक, डांस, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, वो सारे वर्ल्ड क्लास डेवलप किए जाएंगे। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें अधिकांश जगह कॉन्सेप्ट प्लान हम लोगों ने फ्रीज कर दिए हैं, और उनका DPR बनने की प्रोसेस में मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 महीने में काम भी कई जगह स्टार्ट हो जाएगा। जो फैसिलिटीज अब इन स्कूलों में देना चाह रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टीम लैब होगी, वोकेशनल स्किलिंग लैब रहेगी, कैफेटेरिया रहेगा, क्रिएटिव थिंकिंग एरिया, मल्टीपर्पज हॉल, NCC स्काउट एंड गाइड रूम। अभी इंडोर जिम्नेजियम पे अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उसको दें, लेकिन आगे चल के रेजिडेंशियल क्वार्टर का भी प्लान रहेगा। ट्रैक एंड फील्ड, जहाँ पर्याप्त लैंड है वहाँ पर ट्रैक भी डेवलप करेंगे, डिजिटल स्टूडियो, और कुछ स्कूलों में ऑडिटोरियम और स्विमिंग पूल भी आएगा, जो बहुत बड़े स्कूल होंगे और संभागीय मुख्यालय पर होंगे। ब्लॉक लेवल के स्कूल्स में भी केवल नीचे की 2 फैसिलिटी छोड़ दें तो सारी फैसिलिटी रहेगी। इसी प्रकार से क्लस्टर लेवल में भी वो सारी मेजर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएगी। जो बुनियादी सुविधाएं इन स्कूलों में रहेगी, उसमें जैसे प्री प्राइमरी विंग रहेगी, जिसमें थीम बेस्ड रूम रहेंगे, वॉशरूम भी छोटे बच्चों के हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे। प्राइमरी विंग में भी क्लासरूम, वॉशरूम और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था रहेगी, और सिमिलरली जो हायर क्लासेस हैं वहाँ भी फर्नीचर और क्लासरूम्स, और उसी हिसाब से फर्नीचर का प्रावधान किया जाएगा। स्मार्ट क्लासेस अभी जो जितनी भी सीनियर क्लासेस होंगी सब में स्मार्ट क्लास रहेगा। छोटे जो क्लासेस हैं उनमें मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्मार्ट टीवी देंगे, जिससे बच्चों को राइम्स वगैरह अन्य चीजों में थोड़ा सा आनंददायी शिक्षा दी जा सके। जो शेयर्ड रिसोर्सेस रहेंगे जो सारे बच्चे यूज करेंगे, उसमें लाइब्रेरी रहेगी, लैंडस्केपिंग की जाएगी, बसों के लिए एक डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया रहेगा, और बाकी लैंड जो अन्य फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सारी उन स्कूलों में दी जाएगी। ICT लैब, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, म्यूजिक रूम, डांस रूम, और जैसे पब्लिक स्कूल्स में आपने देखा है कि सिक रूम नॉर्मली होता है बड़े पब्लिक स्कूल में, उस तरह से आपके यहाँ भी एक इन्फर्मरी की व्यवस्था की जाएगी। जो अभी तक एक बड़ी शिकायत रहती थी कि टीचर्स को ही सारे काम करने पड़ते हैं, तो जो टीचिंग स्टाफ के सपोर्ट के लिए एक पर्याप्त सपोर्टिंग स्टाफ रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ भी रहेगा, ताकि टीचर, प्रिंसिपल केवल पठन पाठन की प्रक्रिया में अपने आप को पूरी तरह से फोकस कर पाए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी सभी बच्चों को दिया जाना है। इसमें कुछ
रूल्स रेगुलेशन के साथ में कि जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो बियॉन्ड 1 किलोमीटर से जो आएंगे उनको सबको फैसिलिटी दी जाएगी, और क्लास 6 से 12 के बच्चों को जो बियॉन्ड 2 किलोमीटर से जो साइकिल की नॉर्म्स है उसी नॉर्म्स के अनुसार उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाएगी। और ये इसके लिए टेंडर के लिए निर्देश सभी जिलों को गए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि स्कूल प्रारंभ होंगे या जून एंड तक कम से कम सभी जगह इस तरह की फैसिलिटीज की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। टीचिंग स्टाफ का आप सब लोग चयनित शिक्षक हैं और कोशिश ये है कि 100% सिलेक्टेड स्टाफ इन स्कूलों में आए और मोटिवेटेड स्टाफ आए, जिससे जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिवली इन स्कूलों में संभव हो पाए। इसके अलावा जो डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, जैसे ओलंपियाड्स होते हैं, साइंस ओलंपियाड रहते हैं, मैथ्स का ओलंपियाड और अन्य, उसके लिए आप कोई कोचिंग करना चाहते हैं, बच्चों को ट्रेन करना चाह रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स की किसी फील्ड में कुछ बच्चे बहुत ब्राइट हैं और आर्चरी में, शूटिंग में, तो उन सब के लिए आप अगर स्पेशल कोचिंग कराना चाहते हैं। सिमिलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप कोई स्पेशल कोचिंग कराना चाहते हैं तो उस सब का भी प्रावधान इस स्कीम में रखा गया है और उस हिसाब से स्कूल अपने लेवल पर इन सब चीजों के लिए निर्णय ले पाएगा और निर्णय लेकर कार्यवाही कर पाएगा। जो पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पूरा ध्यान है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर स्कूलों में ट्रैक एंड फील्ड अगर लैंड उपलब्ध है तो डेवलप कर रहे हैं, और अन्य सारी को करिकुलर एक्टिविटी, डांस, म्यूजिक, उन सब के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। कुछ फोटोग्राफ्स से आप देख रहे होंगे कि किस तरह के स्कूल फ्यूचर में डेवलप किए जाएंगे, और इन सब के पीछे मतलब जो फैसिलिटीज क्रिएट करना या देना है उसमें हम लोगों की कुछ भूमिका हो सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कोई स्कूल अपने आप में पढ़ाई नहीं करवाता या फैसिलिटीज अपने आप में पढ़ाई नहीं करवा पाती। स्कूल वही अच्छा बनता है जिसका स्टाफ, टीचर या जिसकी लीडरशिप बहुत अच्छी होती है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, इसके बावजूद भी बहुत अच्छा इंफ्रा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल है, लेकिन अगर वहाँ का स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है तो वो अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके बच्चे बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की है जो टीचर के रूप में इसमें जा रहे हैं। उम्मीद है कि जो आपकी अपेक्षाएं थी, जो आप लोग जीवन भर सोचते थे कि अगर ये चीजें ठीक हो जाएं तो शायद हम अपना स्कूल बहुत अच्छा बना लेंगे, तो वो सारी चीजें अब ठीक हो जाएंगी। अब आपकी बारी है कि कैसे आपको जब सारी सुविधाओं के बीच में इन स्कूलों को कैसे बहुत अच्छे और ग्रेट स्कूल्स में परिवर्तित करना है। बहुत ही कहना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशनल चेंज लाने वाली एक स्कीम है। अगर इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की तो वो बच्चे जिनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है या जो किसी कारणवश बहुत अच्छे स्कूल की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनको हम उस तरह की सुविधा और उस तरह का एक्सपोजर दे पाएंगे और उनको हम डेवलप कर पाएंगे। तो मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम उन बच्चों को जिन्हें अभी तक अवसर प्राप्त नहीं हुए थे उन्हें एक अवसर प्रदान करें और उनका फ्यूचर बनाएं। सीएम राइज स्कूल का विजन हम लोगों ने तय किया है कि हम एक ऐसा स्कूल विकसित करना चाहते हैं, ऐसा एक स्कूल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिसके सभी विद्यार्थियों में दया, करुणा का भाव हो, जो प्रॉब्लम से निपटने की क्षमता रखते हों और जिसमें उनके संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाए और जो आगे चलकर समाज में अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको और आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर पाए। तो आप समझ रहे होंगे कि विजन बहुत बड़ा है। हमें इस तरह के शिक्षक चाहिए, इस तरह के बच्चों में इस तरह का उनका एक माइंडसेट डेवलप करना है जो दया, करुणा और चुनौतियों को निपटने के लिए अपने आप को सक्षम और कॉम्पिटेंट बना सकें और उसके साथ साथ समाज में उनको कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, उसके लिए अपने आप को शुरू से तैयार करें। हमारा मिशन ये है कि हम एक ऐसा इंक्लूसिव स्कूल बनाएं, पढ़ाई में बड़ा आनंद आए बच्चों को और कि कोई भी व्यक्ति डिप्राइव ना हो। इंक्लूजन से मतलब ये है कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको भी वो ऐसा ही मौका मिले, जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं
उन बच्चों को भी पूरा अवसर प्राप्त हो, जो गरीब बच्चे हैं उनको भी पूरा अवसर प्राप्त हो, और सारे बच्चों को अपना फुल पोटेंशियल को, जो उनकी पूरी क्षमता है उसको बाहर लाने में हम लोग उनकी मदद कर पाए। और जो बच्चे हम तैयार करें वो 21st सेंचुरी के लिए तैयार हों, उनमें रेजिलियंस हो, आत्मनिर्भर हो, चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो। ऐसे बच्चों को तैयार करने में ये हम लोगों का मिशन है। और हम लोगों का मिशन मतलब सभी शिक्षक साथियों का ये मिशन है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज, ये विजन को जो मटेरियलाइज करना है, वहां पर क्रियान्वित करने का काम आप सबका है। और चूंकि आप लोग सिलेक्टेड लोग हैं और बहुत एक चयन प्रक्रिया से आपको इन स्कूलों में चयनित किया है, तो उम्मीद है कि विभाग के जो बेस्ट टीचर हैं वो इस प्रोसेस में निकल के आए और आप लोग जो विजन मिशन है सीएम राइज का, उसको पूरा करने में, उसको आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम है, ऐसा हम लोग मान करके चल रहे हैं। ये प्रश्न बहुत समय से आप लोगों के मन में होगा कि राइज से क्या मतलब है। तो राइज से मतलब ये है कि रिस्पेक्ट, सभी के प्रति रिस्पेक्ट का, संवेदना का व्यवहार हो, उस तरह का माइंडसेट हो कि हमें सभी को रिस्पेक्ट देना है। हम इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा से अपना काम करें, और जो काम करें वो पूरे दिल से और अच्छे ढंग से करें। हमारे अंदर वो साहस होना चाहिए कि हम चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें, और जो भी चैलेंज हमारे सामने आए उनको ओवरकम करते हुए हम अपने जो विजन है, जो हमारा मिशन है, हम उसको पूरा करें। और कोशिश ये होना चाहिए कि हर फील्ड में हम सर्वश्रेष्ठ काम करें, एक्सीलेंस काम करें। केवल नाम के लिए एक्सीलेंस ना रहे, हमारा हर काम में एक्सीलेंस दिखाई दे, उस तरह का हमारा एफर्ट होना चाहिए। और इन वैल्यूज के साथ ही टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ना है, ताकि बच्चों में भी ये सारी वैल्यूज डेवलप हो। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये जो विजन और मिशन है हमारा, वो केवल बोर्ड पे लिखने के लिए नहीं है। बोर्ड पे भी लिखेंगे ताकि डेली हमें ध्यान रहे कि ये हमारे विजन मिशन है हमारा, ये हमारे टारगेट है और ऐसा हमें बनना है। लेकिन उस पर डेली एक्ट अपॉन करना, डेली काम करना, ये हमारा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे आप देख रहे होंगे कि उत्कृष्टता, एक्सीलेंस, तो एक्सीलेंस में टीचर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें ये देखना होगा कि भाई वो जब पाठ योजना बना रहे हैं तो उस समय ध्यान दें कि वो कैसे उस पाठ को बहुत ही अच्छे ढंग से, उत्कृष्ट ढंग से पढ़ा सकते हैं। उनको ये सोचना होगा कि वो कौन से टीचिंग एड यूज करें जिससे कमजोर से कमजोर बच्चा भी उस क्लास में, जब जिस क्लास को वो लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से सीख पाए। सभी बच्चों को कैसे आप इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं उनको आप कैसे इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, और कमजोर बच्चों को भी आप उस लेवल पर ले जा पा रहे हैं जिस लेवल पर बहुत अच्छे ब्राइट बच्चे हैं। तो ये अगर हम इतना ध्यान देकर क्लासरूम में जाएंगे, इतनी होमवर्क और तैयारी के साथ क्लासरूम में जाएंगे, तो आपकी क्लास में उत्कृष्टता अपने आप आएगी। तो ये उदाहरण इसलिए दिया गया है कि शिक्षक कई बार सोचेंगे कि भाई मैं कैसे उत्कृष्टता ला सकता हूँ, केवल उसको कैसे हम डेली लाइफ में, अपने जो डेली रूटीन है उसमें एक्सीलेंस कैसे ला सकते हैं। तो इस प्रकार से टीचर क्लासरूम में जाके एक्सीलेंस अपने उसमें ला सकते हैं। दूसरा, जैसे इंक्लूजन शब्द का वो है कि हम कैसे कमजोर बच्चों को आगे ला सकते हैं, कैसे बच्चों में लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं, कैसे जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको क्लासरूम में कैसे हमें रोटेट करना है, कैसे उन्हें हमें अवसर देना है ताकि वो ज्यादा प्रश्न पूछ पाए, कैसे हमें उनको सपोर्ट करना है ताकि वो गेम्स और अन्य एक्टिविटीज में भी भाग ले पाए। तो ये सब चीजें करने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो जो एक ऑब्जेक्टिव है कि हम स्कूल में जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को हम एक एक्सेलेंस के लेवल पे ले जाएं, तो जो जिनको ज्यादा जरूरत है उन्हें जब तक हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कि हम कैसे स्कूल में जो बच्चे जो काम करते हैं उनको हम कैसे रिफ्लेक्ट कर पाए, पेरेंट्स के सामने भी कैसे कि जो बच्चों ने क्लासरूम में क्लास वर्क किया है, होमवर्क किया है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में जो काम किया है, वोकेशनल उसमें जो काम किया है, उनको हम कैसे दिखा पाए। तो उसके लिए जो हमारे कॉरिडोर्स हैं उनको हम कैसे बहुत अच्छी ढंग से बच्चों के काम को दिखा सकते हैं, क्लासरूम्स में भी उनको दिखा सकते हैं।
जिससे ना केवल बच्चों का उत्साहवर्धन होता है, पेरेंट्स का और टीचर्स का भी उत्साहवर्धन होता है कि उनके बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आप खुद भी जानते हैं कि जो बच्चा बहुत अच्छा काम करता है तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं टीचर को मिलता है और टीचर को भी उससे एक प्राइड फील होता है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि सभी सीएम राइज स्कूल्स में ये इस तरह का कल्चर बने कि बच्चों का जो काम है वो हमेशा उसको प्रदर्शित किया जाए और जिससे अन्य बच्चे उससे प्रेरणा लें और स्कूल में एक बहुत ही कलरफुल और एक अच्छा एनवायरनमेंट बिल्ड। कुछ इसमें आपको जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम लोग बताना चाहेंगे कि एक्सपेक्टेशन ये है कि सीएम राइज स्कूल में सभी टीचर कम से कम 30 मिनट स्कूल प्रारंभ होने के पहले पहुंचे ताकि वो अपने दिन भर को प्रॉपरली प्लान कर पाए और विद्यार्थियों का वो इस तरीके से ग्रीट करें कि बच्चे को जैसे ही वो स्कूल में आता है या क्लासरूम में आता है तो उसको बहुत अच्छा फील हो और दिन भर वो ऊर्जावान बना रहे और अपने उसको ये लगे कि उसका स्कूल आना सार्थक हो गया है या जो स्कूल से में आने में उसको एक आनंद की अनुभूति हो, जिससे आपके अटेंडेंस में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा और बच्चों की अटेंडेंस बहुत अच्छे ढंग से बढ़ेगी अगर बच्चे को मजा आएगा स्कूल आने में। इसी प्रकार से पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छा अगर हम व्यवहार और हमारा कॉपरेशन रहेगा तो निश्चित रूप से पेरेंट्स भी स्कूल को बहुत सपोर्ट करेंगे और उससे जो बड़ा फायदा हमें मिलने वाला है वो ये कि एक तो बच्चों के अटेंडेंस में वृद्धि होगी और दूसरा स्कूल में के अन्य कार्यों में भी अगर आप पेरेंट्स की मदद चाहेंगे तो वो मदद भी आपको निश्चित रूप से मिलेगी अगर हमारा बहुत अच्छा संवाद और इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ रहता है और पेरेंट्स वहाँ स्कूल में आके होमली फील करते हैं। सिमिलरली मॉर्निंग असेंबली में हम लोगों का ये मानना है कि बच्चे ही उसको कंडक्ट करें और अभी बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हो रहा है कि बच्चे मॉर्निंग असेंबली को कंडक्ट कर रहे हैं। उसके लिए जो ट्रेनिंग्स है वो ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी और पार्टिसिपेशन में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कुछ 10 बच्चे ही हैं जो हर डेली कंडक्ट कर रहे हैं। लगभग हर बच्चे को अवसर मिलना चाहिए कि वो मंच पे आए और उसको करें। उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो सभी बच्चों को उसमें अवसर प्राप्त होगा। कुछ फोटोग्राफ से आप देख रहे होंगे कि टीचर्स को किस तरीके से बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, जो उन्होंने पाठ योजना बनाई है उसको कैसे ट्रांजेक्ट करना है क्लास में ताकि सारे बच्चे इन्वॉल्व हों और एक आनंददायी शिक्षा वो प्राप्त कर पाए। जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा खासकर छोटे बच्चों के साथ में और आप बिल्कुल लेक्चर पद्धति पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसको नहीं सिखा पाएंगे और बच्चों को भी उस पढ़ाई में उतना आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए आपका जो लेसन प्लान है वो बहुत प्रॉपर बना होना चाहिए। टीचिंग एड क्या आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको लेके जाना चाहिए क्लासरूम में और फिर उसके बाद जब आप पढ़ा रहे हैं उस समय भी आपको फुली इन्वॉल्व होना चाहिए और बच्चों को भी फुली इन्वॉल्व करना चाहिए। ये केवल सैंपल फोटो है, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे तभी आपका सिलेक्शन इन स्कूलों में हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है और पार्ट है कि हम लोग एक टीम के रूप में काम करें और अभी नॉर्मली कल्चर ये है कि जो पाठ योजना हम बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, टीचर्स का आपस में शेयरिंग नहीं होता है। तो अगर हम पाठ योजना बना रहे हैं या कोई भी काम स्कूल के लिए प्लान कर रहे हैं तो सभी का डिस्कशन हो और उसके हिसाब से हम स्टाफ रूम में बैठ के सारी प्लानिंग करें। तो इसके लिए हमारी अपेक्षा ये है कि स्कूल में बच्चों के जाने के बाद टीचर कम से कम 1 घंटे रुकें और अगले दिन के लिए पूरी तैयारी करके जाएं ताकि अगले दिन जब भी वो आए तो वो पूरी तैयारी के साथ क्लासरूम्स में जाएं और उनका जो ऑब्जेक्टिव है उस दिन का उसको वो पूरी तरह से प्राप्त कर पाए। ये जो क्लासरूम का एक आपको वो दिखाया गया है कि क्लासरूम किस तरीके का होना चाहिए, तो ये इस तरह के पोस्टर सभी क्लासरूम्स में सीएम राइज स्कूल में होंगे कि जिसमें विजन विशन के पोस्टर होंगे। सभी को नमस्कार। तो जैसे कि अभी हमने एक झलक देखी कि एक स्कूल में एक शिक्षक का पूरा दिन कैसा दिखेगा। 15 मिनट पहले आधा घंटा पहले आके अपने बच्चों का स्वागत करना, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, बच्चों के साथ बेटर रिलेशनशिप्स बनाना और उसके बाद असेंबली पूरा दिन कैसा दिखेगा, क्लासेस लेना, उसके बाद रुक कर जो एक को प्लानिंग एक्टिविटी होती है बाकी शिक्षकों के साथ बैठ के अगले दिन की तैयारी करना। अब इस स्लाइड में हम एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कक्षा में एक अगर अनुकरणीय कक्षा है हमारे सीएम राइज स्कूल्स की तो वो कैसी दिखेगी।
तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं यहाँ नोटिस करने के लिए। एक, जैसे कि कुशवाहा जी ने अभी बताया कि जिस तरह एक प्रिंट समृद्ध स्कूल होगा, वैसे ही कक्षा भी प्रिंट समृद्ध होनी चाहिए। क्योंकि अगर जब कक्षा में बच्चों का काम लगाया जाएगा, जब कक्षा में क्या नॉर्म्स हैं कक्षा के, जब वो क्लियर होंगे, तभी बच्चे जो हैं वो कक्षा से जुड़े रहेंगे। तो जैसे कि सर कह रहे थे कि कक्षा के वैल्यूज, कक्षा का विजन, हम कहाँ जा रहे हैं, बच्चों के क्या गोल्स हैं, बच्चों ने क्या काम किया, वो सब कक्षा में लगा होना चाहिए। उसी तरह अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे एक शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनके हाथ में एक लेसन प्लान है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है वहाँ क्लियरली बोर्ड पे, और जब वो बात कर रहे हैं तो वो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जो टेक्निक्स की जानी चाहिए शिक्षकों द्वारा, जैसे कि चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग करना कि बच्चों को समझ आया कि नहीं। जैसे कि सर पहले कह रहे थे कि प्रश्न पूछना भी, और बच्चों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की प्रशंसा करना, सराहना करना, उनको एनकरेज करना। ना केवल जैसे मनीषा मैम कह रही थी, ना केवल टॉप 10% जो आगे वाले बच्चे हैं उनको, बल्कि जो शायद उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको भी प्रोत्साहित करना। एंड दैट इज व्हेन इट विल बिकम अ रियल इंक्लूजन, जो कि हम बात कर रहे हैं, समावेशित स्कूल हो तभी वो बनेगा। तो ये इस तरह से कुछ प्रक्रियाएं हैं जो एक अनुकरणीय कक्षा में दिखनी चाहिए हर सीएम राय स्कूल में। अभी कुशवाहा जी ने और उपासना ने आप लोगों को सीएम राय स्कूल्स के बारे में बताया, और क्या क्लासरूम कैसे दिखेंगे, स्कूल कैसे दिखेंगे, इसके बारे में बताया। अभी 2-3 चीजों के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। पहली चीज तो ये है कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते होते अपना करीब 1.5 साल हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग बनने में समय लगेगा। तो हम पहले साल, जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है 15 दिनों में, जो पहला सत्र शुरू हो रहा है हमारा एकेडमिक सेशन, हम उस सत्र में क्या चीज डिफरेंटली कर सकते हैं। हम जो अलग कर सकते हैं वो ये है कि हमारा जो एकेडमिक जो प्रोसेसेस हैं उसको हम इम्प्रूव करें, और हम स्कूल में आउटकम बेस्ड एक अप्रोच के साथ चलें और बच्चों की पढ़ाई में अंतर नजर आए, ये हम कर सकते हैं। और इसके लिए स्कूल के जो वर्तमान आपका जो स्कूल है उसमें आप कुछ छोटे छोटे परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा अभी कुशवाहा जी और उपासना दोनों ने बताया कि क्लासरूम को कैसे आप रिच बना सकते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्लासरूम के प्रोसेसेस आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में सीखा हुआ है। जो आप लोगों ने सीएम राइज डिजिटल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके मॉड्यूल्स में, जो हमारे अपने मॉड्यूल्स थे, इसके अलावा निष्ठा के मॉड्यूल से भी। तो आप लोग, कई लोग मैं देख रहे थे कि सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सीएम राइज टीचर्स की ट्रेनिंग अलग से होगी। तो हाँ होगी, लेकिन ये ट्रेनिंग ज्यादा केंद्रित रहेगी इस बात पर कि विद इन सीएम राइज आपको क्या करना है, ना कि आप मतलब बहुत आप लोग चिंतित नहीं हो इस बात से कि कोई बिल्कुल ही नए सिरे से आपको पढ़ाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप यू आर द बेस्ट टीचर्स दैट वी हैव, तो आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस है कि आप उसको कैसे करेंगे। अब ये जो स्लाइड है इस बात पर है कि एक आदर्श शिक्षक से अपेक्षा क्या है। तो आदर्श शिक्षक मैं नहीं कह के मैं कहना चाहूंगी एक सीएम राइज स्कूल के शिक्षक से क्या अपेक्षा है, कि एक तो सबसे पहली बात ये है जो कि हमारे यहाँ नहीं होती, वो है पंक्चुअलिटी। कि हम जो टीचर्स से हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमेशा समय के पाबंद रहेंगे और नियमित रहेंगे। दूसरी चीज जो आप सब कर रहे हैं और जो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसीलिए आप सिलेक्ट हुए, वो ये कि आप अपने सभी कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे और विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल बनते हैं आदर्श शिक्षक। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि शिक्षण अभ्यासों पर सक्रिय रूप से चिंतन करके विकास की मानसिकता का प्रदर्शन करना। तो मतलब हर चीज को जो आपको पढ़ाना है उस पर आप पर्याप्त विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं उसके बारे में, और उसके बाद आप बच्चों को उसको पढ़ा रहे हैं, और ये आपका जो गोल है वो ये है कि बच्चा कैसे आगे बढ़े। इसके अलावा सभी हितधारकों के साथ आदर और विनम्रता से पेश आते हैं। मतलब आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके स्टेक होल्डर्स कौन हुए, आपके जो सीनियर्स हैं स्कूल में, जो आपके जो साथीगण हैं स्कूल में, बच्चे के माता पिता, तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन सब के साथ आपका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है।
और सदैव शिक्षक के पद की गरिमा बनाए रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि जो एक डिग्निटी मेंटेन करनी है इस पद की, उसको मेंटेन करके रखते हैं। ये हमारी आपसे अपेक्षाएं हैं। ये तो एक आइडियल्स के लेवल पे बात हुई। अब जो एक्चुअली जो फिजिकली आपसे जो हमारी अपेक्षा है वो क्या है? पहली चीज हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट अपेक्षा है वो ये है कि डेली आपका लेसन प्लान जो है वो आपका बना हो और उसका आप उपयोग करें, और टीएलएम जो आपके पास है और क्या एक्टिविटीज का उपयोग करके आप लर्निंग को सिखाएंगे, ये इन स्कूलों में आप करेंगे। अभी आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी डूइंग दिस, लेकिन फिर भी मैं ये चीज महसूस करती हूँ जब मैं स्कूलों में दौरा करने जाती हूँ कि बहुत सारे टीचर्स हमारे इस बेसिक चीज को नहीं करते हैं और लेसन प्लानिंग नहीं करते हैं। दूसरी चीज कि कक्षा में एक डिस्प्ले समृद्ध है, मतलब हर तरफ पोस्टर्स लगे हों, बच्चों का काम डिस्प्लेड हो, टीचर्स कोई चार्ट्स वगैरह लगाना चाहें, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें क्लास में डिस्प्लेड हो, कोई भी दीवार ऐसे खाली नहीं दिखनी चाहिए, और एक पॉजिटिव और जॉयफुल एक माहौल होना चाहिए क्लास का। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स के साथ एक रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए, बराबर पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए और पेरेंट्स को साथ में लेके चलना है अपने को। टीचर से हमारी जो अन्य अपेक्षाएं उसमें यह है कि अपने क्लास के सब छात्रों को जो टीचर्स हैं वो जाने और कक्षा और स्कूल से उनका एक टीचर्स का और बच्चों का आपस में जुड़ाव हो, और क्लासरूम में बच्चों को उनकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए उनसे प्रश्न को पूछने को प्रेरित करना। अभी कई बार ये होता है कि हम लोग क्लास में सिलेबस कंप्लीट करने में इतने फोकस रहते हैं कि हम बच्चों को ये इनकरेज नहीं करते हैं कि वो सवाल पूछे। तो ये जो एक क्यूरियोसिटी डेवलप करने वाली जो मैंने बात कही, ये बहुत आवश्यक है यहाँ पर। और उसके अलावा हमें ये देखना है कि अगर जहाँ जरूरत है वहां अगर कोई बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि ग्रेड लेवल पर नहीं हैं, उनको ग्रेड लेवल पर अगर लाने की जरूरत है तो स्कूल के बाद उनके लिए एडिशनल एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की जरूरत है, जिससे कि सारे बच्चे हमारे एक सर्टेन लेवल से ऊपर ही चले। बहुत अच्छा जो बच्चे करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा फोकस उन बच्चों पर भी रहना चाहिए जो कि कंपैरेटिवली जिनका लेवल उतना अच्छा नहीं है, उनको हमको एक उनका लेवल इंप्रूव करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। आप लोगों की मदद के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग एक टीचर्स हैंडबुक तैयार कर रहे हैं और उसके बारे में कुशवाहा आप बताएंगे 2 मिनट, या उपासना आप बताएंगे? आप पहले ओके, ये टीचर हैंडबुक का मैंने अभी आप लोगों के लिए अनावरण किया डिजिटली, और ये जो टीचर हैंडबुक है इसको आप बंद ना करें, वापस खोल दें। इसका जो टीचर हैंडबुक जो थी, जो प्रिंसिपल्स हैंडबुक थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका वो किया था विमोचन। टीचर्स हैंडबुक अब आप तक पहुंचेगी, और जैसे आप सब लोगों ने चुनाव में पार्ट लिया है और अभी आप लोग फिर बहुत सारे लोग, कई लोग की ऑलरेडी ड्यूटी लगी हुई है पंचायत चुनाव में, आप जानते हैं कि चुनाव में एक हैंडबुक होती है और उस हैंडबुक में हर चीज लिखी होती है, तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड, everything is benchmarked, there is an operating procedure for each and everything। ये उसी प्रकार से है, सेम राइज हैंडबुक है ये, जिसमें आप कैसे एग्जाम्पलर टीचर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, उसके लिए एक विस्तृत गाइड है। इसमें रिसोर्सेज, वीडियोस, केस स्टडीज, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये बहुत आप पाएंगे कि बहुत यूजफुल होगी आपके लिए। अभी इसका एक पीडीएफ वर्जन वेबसाइट पर विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ी सी मोटी है, 500 पेज की किताब है लेकिन आप लोग आराम से इसको पढ़िए और आप पाएंगे कि बहुत ही यूजफुल है, और सब शिक्षकों ने मिलके ही इसको तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि बाहर से बन के चली आई, अपनी ही हमारे ही डिपार्टमेंट के टीचर्स ने जो महसूस किया कि क्लास में, स्कूल में अच्छे प्रैक्टिसेस होनी चाहिए और सिस्टमैटिकली काम करने के लिए क्या क्या जरूरी है, उसको स्टैंडर्डाइज करके इसमें डाला गया है। अगर आप लोग इसका उपयोग करेंगे, और सीएम राइज में तो इसका उपयोग मैंडेटरी है, इसमें अगर की चीज नहीं है, तो फिर हर सीएम राइज स्कूल चाहे वो कहीं पर भी हो, वो उसका एकेडमिक लेवल मेंटेन रहेगा। तो इस दृष्टि से ये सीएम राइज हैंडबुक को हम लोगों ने बनाया है, और मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग इसका बहुत अच्छे से इसका आप वो करेंगे। आप लोग हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों से हैं, आपको मिशन अंकुर के बारे में नहीं पता है, मैं ब्रीफली बता दे रही हूँ कि
जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो बात करती है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के बारे में, कि जो बच्चों को भाषा को पढ़ के समझ करके पढ़ना और इसी तरह से बेसिक मैथमेटिक्स को सीखना, ये नींव जो होती है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रिसर्च ये कहती है कि जो बच्चे क्लास 3 तक ये बेसिक स्किल्स नहीं कर पाते हैं अचीव, वो फिर आगे चल के उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनको उनके जो बेसिक्स हैं वो कमजोर होते हैं। तो ना वो गणित अच्छे तरीके से कर पाते हैं हायर क्लासेस में, ना ही भाषा क्योंकि उनकी कमजोर है, तो कोई भी अन्य विषय पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो समझना, पढ़ना और समझना दोनों को लिंक नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये राष्ट्रीय स्तर पर मिशन अंकुर के नाम से तो प्रदेश में लॉन्च किया गया है, लेकिन फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जा चुका है एनईपी के बाद में, और हमारे यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग चल रही है। जो हमारे बाकी टीचर्स हैं एफएलएन में, वो एक बेसिक ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी, बहुत सिस्टमैटिक ट्रेनिंग है। लेकिन सीएम राय स्कूल में थोड़ा सा आपके लिए एक एनरिच्ड वर्जन है ट्रेनिंग का, और कुछ पद्धतियां जो हैं वो अन्य बाकी ट्रेनिंग से हल्की सी फर्क है। हमारा ये मानना है कि सीएम राइज में जो पायलट हम करेंगे, इसके माध्यम से बच्चों के सीखने की गति और बच्चों के सीखने की क्वालिटी दोनों में फर्क आएगा। तो इसीलिए ये एक मिशन लॉन्च किया गया है, और आप लोगों को इसमें बहुत सारा काम करना है। इसमें शिक्षक सहायता सामग्री तैयार की गई है उनके विकास और सशक्तिकरण के लिए। हर लर्निंग आउटकम्स फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया गया है, टीचर गाइड्स बनाई गई हैं, और क्रिएटिवली हमको क्या क्या यूज करना है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसके बारे में भी बताया गया। और कोचिंग और मेंटरिंग की व्यवस्था है, ताकि अगर कोई टीचर ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें क्या करना है ये उनको पता रहे। साक्षरता के लिए कविता, कहानी, पोस्टर, रीडिंग कार्ड्स, बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिका, ग्रेडेड रीडिंग बुक्स सब तैयार कर ली गई हैं। स्कूलों में अभी जब सत्र प्रारंभ होगा तो वहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा गणित के लिए एनसीईआरटी की गणित किट जो है वो भेजी जा रही है, और बच्चों की अभ्यास पुस्तिका और गणित टूल जो है वो टीचर्स को सिखाया जा रहा है, जिससे कि उसको बेहतर यूज कर सके। राइज जो स्कूल्स बन रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी संसाधन और सुविधाएं दी जा रही हैं। टीचर्स की हैंडबुक प्रिपेयर की गई है, प्रिंसिपल्स हैंडबुक प्रिपेयर की गई है, टीचर्स डायरी बन रही है, बच्चों के लिए स्कूल की डायरी बन रही है, और बहुत गॉड विलिंग अगले साल के दिसंबर तक हमारे पास बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल्स उपलब्ध हो जाएंगे। और प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स को तो हम स्कूलों का भ्रमण करवा ही रहे हैं, टीचर्स को भी हम स्कूलों का, अन्य स्कूलों का भ्रमण कराएंगे, जिससे कि आप देख सकें कि बहुत अच्छे स्कूल्स किस तरह से होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगी कि 6 महीने के बाद आपका स्कूल इतना अच्छा हो कि हम अन्य लोगों को आपके यहाँ भेजें स्कूल का विजिट कराने के लिए। आई एम होपिंग दैट कम से कम स्कूल शिक्षा विभाग के जितने स्कूल्स हैं वो इस 6 महीने के अंदर इतने अच्छे हो जाएंगे